सभी साथियों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आपका इंतजार खत्म हुआ, आपको ये क्लास मिलने जा रही है। ऑनलाइन क्लास है करंट अफेयर्स की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आने वाले कुछ ही मिनटों में हम 15 क्वेश्चंस देखेंगे और ये 15 क्वेश्चंस ही नहीं है बल्कि ये अपने आप में बहुत ही अच्छे और बहुत ही दमदार प्रश्न हैं। 15 क्वेश्चनों के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आज थकावट इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जब आप लोग ये कहते हैं कि कल क्लास बहुत अच्छी थी, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मिल गया हो, सारी खुशियाँ मिल गई हो इस संसार की हमें। जब आप कहते हैं कि सर कल की क्लास पढ़ने में मज़ा आ गया। और सबसे मज़ेदार की बात तो ये है कि आप ऐसा रोज़ कहते हैं कि सर कल की क्लास पढ़कर मज़ा आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। आइए हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, मानव अंतरिक्ष उड़ान की सैर आपको कराते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको बहुत सारी चीज़ें इसके साथ बताएंगे। तो 12 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया, लेकिन आपको इसके साथ ही में बताते हैं कि 12 अप्रैल, ये चीज़ लिखेंगे, नोट करेंगे। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की गई थी। पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान वोस्तोक फर्स्ट से, किससे? वोस्तोक फर्स्ट से भरी गई थी और यूरी गागरिन द्वारा सबसे पहले 108 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाया। ठीक है, ये सिर्फ आपका स्नेह है कि आप कहते हैं कि सर इतनी अच्छी राइटिंग में इतनी जल्दी जल्दी आप लिख देते हैं और हमें लिखने के लिए रोकना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इस क्लास के प्रति लगाव है। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो और आप लोग धीरे धीरे लिखते रहिएगा, रोक कर लिखते रहिएगा। मैं जब भी मिटाता हूँ आपको हिंट दे देता हूँ। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो हुई है वो 2011 में की गई। इस दिवस को मनाने की घोषणा 2011 में की गई थी। हम आपको इधर उधर की थोड़ी सी बातें भी बताते हैं, इसलिए कि आप बोर ना हो और आप नोट भी कर लें। मानव द्वारा पहला निर्मित पृथ्वी उपग्रह कौन है? मानव द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी उपग्रह, आप नाम बताइएगा, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम है राशिद खान और ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। याद रखेंगे, इन्होंने सबसे अधिक हैट्रिक ली है T20 क्रिकेट में। हैट्रिक का मतलब होता है एक बार विकेट, दोबारा विकेट और फिर तिबारा विकेट, 3 विकेट लगातार, उसको कहते हैं हैट्रिक। ऐसा करने वाले राशिद खान गेंदबाज बन गए हैं। सारी चीजें आपको दिख रही है। मानव द्वारा निर्मित पृथ्वी उपग्रह का नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। आपको दिख रहा है? दिख रहा है तो लाइक की बटन दबा दीजिए फट से। 1957 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। 57 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। आपको
आगे बताना है नील आर्मस्ट्रांग ने किस सन में चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा और कौन सा कदम रखा। ये 2 प्रश्न थे, हमने आपको बताया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, इसकी बात करेंगे। टॉप 5 राज्यों की हम बात करेंगे। आपको बताएंगे पिछली बार 2020-21 में कौन टॉप पर था। ठीक है, आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ डिशुम करके पढ़ाते हैं। आपने सबने देखा होगा कूद कूद के पढ़ाया जाता है यूट्यूब पर कूद कूद के तो नहीं पढ़ा पाएंगे, थके बहुत हैं, डिशुम करके पढ़ाते हैं। आइए डिशुम के साथ पढ़िए। आ जाइए। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो है केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। ठीक, दूसरी बात, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया। याद रखेंगे, कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मंत्री हैं, इनका नाम है आर के सिंह। और शीर्ष टॉप 5 राज्य आपको बताएं, टॉप 5 स्टेट। अब एक रेड मार्कर भी ले आए ताकि आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग आए। आप लोगों के सहयोग से 905 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थोड़ी सी यार और मदद करो, अगल बगल वालों को सब्सक्राइब कराओ, टांगे वाला रिक्शा वाला जो भी मिल जाए बस चैनल सब्सक्राइब करा दो और सबको करंट अफेयर्स पढ़ाओ। तो ये न्यूज है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बिना जिंदगी अधूरी है। टॉप 5 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बाद कर्नाटक है, इसके बाद केरल है, इसके बाद राजस्थान है। दोस्तों पिछली बार राजस्थान टॉप पर था और फिर तमिलनाडु है। ठीक है, सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है और सबसे ज़्यादा कहाँ के चीज़ों को जीआई टैग दिया गया। 2 प्रश्न हमारे टॉपर के लिए, बैच के टॉपर के लिए, पिछले टॉपर के लिए और अगले टॉपर के लिए। ये था तीसरा क्वेश्चन के बारे में जानकारी। बताइए अच्छी लगी, जबरदस्त लगी कि नहीं लगी, इसको जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बताना बहुत ही जरूरी है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश कौन है। फ्रीडम हाउस मतलब स्वतंत्रता के मामले में कौन सा देश सबसे निचले स्थान पर है। तो दोस्तों एक देश का आप नाम जानते हैं, तिब्बत। तिब्बत बौद्ध भिक्षुओं वाला देश था और इनके जो गुरु थे दलाई लामा, उनका संबंध भी तिब्बत देश से था, जिसे चाइना ने कूटनीति के तहत और बलपूर्वक 1951 में अपने कब्जे में कर लिया था और वहाँ के लोगों को मारपीट कर इधर उधर भगा दिया गया। बड़ा भाई कहीं और चला गया, छोटा भाई कहीं और चला गया, परिवार वालों का इधर उधर विग्रह हो गया। ठीक है, तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स को किसने जारी किया है, तो लिखिए कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। ग्लोबल, ये बहुत जरूरी है, ग्लोबल
वॉचडॉग, ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस में वर्ष 2023 के लिए अपना फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स मार्च 2023 में जारी किया। ठीक। और अगर देखें, अगर हम बात करें तो तिब्बत लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे नीचे स्थान पर रहा, जिसे 1951 में चीन द्वारा बलपूर्वक अपने अंडर में कर दिया था। लिखिए लिखिए लिखिए, नोट करिए और पढ़ कर आइए। देखते हैं आप कैसे भूलेंगे। क्वेश्चंस नोट करिए, आंसर नोट करिए और पढ़िए। यही वो क्लास है जिसको पढ़कर आपका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों, इतनी कम फीस, मात्र 3000 रुपये में 6 महीने के लिए आपको कोर्स दिया जा रहा है। और ये ऑनलाइन क्लास दोस्तों है तो सबके लिए, लेकिन मेरा दावा है कि मेरे ही कोचिंग के विद्यार्थी पूरी क्लास देखेंगे। जिस दिन आप कोचिंग छोड़ देंगे, इस क्लास को पढ़ना भी छोड़ देंगे और वहीं से आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। पेड़ में यदि घुन लग जाए तो वो पेड़ कमज़ोर हो जाता है। विद्यार्थी में अगर आलस्य आ जाए, लापरवाही आ जाए, तो वो विद्यार्थी वहीं से कमज़ोर हो जाता है और आप तो थक हार कर घर बैठ जाएंगे, लेकिन क्या आपके साथी, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन क्या शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इसलिए आपको दम लगाकर पढ़ना है और कभी भी हताश नहीं होना है। मराठा उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया, पूरी बात जानते हैं और इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्योंकि आप लोग लिखते हैं तो आराम से लिखिए, एक एक क्वेश्चन को लिखिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए। बोर्ड पर 4-5 क्वेश्चन के बाद अच्छी खासी जगह हो जाती है और हम आपको इसीलिए ऊपर लिखते हैं ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। 5 नंबर क्वेश्चन का लिखिए, जियाओ इंटरनेशनल एंड जिजाऊ इंटरनेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक नीलेश भगवान साबरे को मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया। और जो ये भगवान, अरे नीलेश तो भूल ही गए, नीलेश भगवान साबरे, नाम याद रखिएगा। और ऐसे ही सोच लीजिए, मराठा उद्योग रत्न जो है भगवान के होते हुए और किसे मिलेगा? भगवान साबरे को अप्पा नाम से भी जानते हैं, अप्पा नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, नीलेश भगवान साबरे मराठा उद्योग रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। और वैसे भी आप याद रखिए कि जब तक भगवान उपस्थित हैं
तो ये रत्न किसके पास होगा बताइए? सबसे ज्यादा भगवानी के पास तो रत्न होता है, तो क्या दिक्कत है, याद रहेगा आपको। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी किस राज्य में दी गई? आइए आपको समझाते हैं। हालांकि ये समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को समझाने की जरूरत है ही नहीं। गैम्बलिंग तो नाम सुनते ही आप समझ जाते हैं कि गैम्बलिंग क्या होती है। गैम्बलिंग दोस्तों होती है जुआ खेल। ऑनलाइन गैम्बलिंग कई ऐप्स के माध्यम से खेली जाती है, और खास बात याद रखेंगे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में मिलना नहीं होता है। मिलना होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो विधेयक को मंजूरी दी गई है, उसमें क्या होता है, मिलना नहीं होता है ना। 7 नंबर। अब आप ऐसा स्टेट बताइए जिसमें मिल शब्द आता हो, तो वही है तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि मिलना नहीं होता है भाई, मिलना नहीं होता है ऑनलाइन गैम्बलिंग खेलने के लिए। ऑफलाइन गैम्बलिंग के लिए मिलना होता है। समझ गए ना? 4-5 लोग बैठते हैं और आराम से दिवाली पर गैम्बलिंग खेला जाता है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग में मिलना नहीं है, इसलिए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने को विधेयक को मंजूरी प्रदान की। तमिलनाडु ने की है। तो दूसरी बात लिखिए, RTI जवाब देही में तमिलनाडु का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। ठीक है, ये तो आपने क्वेश्चन लिख ही लिया है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाना है तो क्या होगा? ऑनलाइन कैसे गैम्बलिंग खेलोगे? जब मिलना नहीं हो पाएगा तब हम खेलेंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग। दूसरी एक बात आप समझिए, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत की तमिलनाडु में। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, ऐसे लोग जिनके पास किताबें नहीं हैं उन तक किताबों की मुहैया कराना है और उनको पढ़ाना लिखाना है। जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना लिखाना है और उनको तक किताबें पहुंचाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की गई। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। कीर्ति गई दीपम रथम उत्सव, कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव भी कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया। ये तमिलनाडु के बारे में जानकारी थी। कुछ क्लास को अपडेट कर दिया गया है। जिस राज्य के बारे में जो खास बात जो करंट अफेयर्स में चल रही होती है उसे भी कहीं न कहीं आपको बता दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, जिससे आपकी याद में लगातार बना रहे। सचिन तिवारी तुम रोज पढ़ते रहो, तुम्हें ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। जो भी लोगों को याद नहीं होता है तो उनको ये याद हो जाएगा। बस थोड़ा धैर्य के साथ में बने रहिए। अभी तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पढ़ते हुए, 2-3 दिन से तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो तुम पढ़ते रहो, तुम्हें सब अपने आप याद हो जाएगा। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया एंड ओनेशिया इवेंट खिताब किसने जीता है? 8 नंबर का क्वेश्चन, अरे 7 नंबर का भी क्वेश्चन बाकी है। किस राज्य में महंगाई राहत कैंप लगाए जाने की घोषणा की है? पूरी बात को समझिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल, अब आप बताएंगे 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के
दिवस पर पंजीकरण करवाकर महंगाई राहत कैंप लगवाए जाने की घोषणा की है। अब आपको बताएं इसमें होगा क्या। इसमें जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए में दिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी घरेलू। किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली। 2000 यूनिट बिजली किसके लिए? किसानों के लिए। और दोस्तों अगर हम बात करें साथ ही साथ 10 योजनाओं का उसे भरपूर लाभ मिलेगा। ऐसी योजना जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी लाए हैं। अगर वो ये काम कर देते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनकी मदद करें। और अपील करता हूँ इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कि ये जो सारी सुविधाएं हैं ये उत्तर प्रदेश के भी लोगों को मिले। जो बेचारे गरीब हैं उन्हें 500 रुपये में सिलेंडर मिले। वैसे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उन तक बात पहुंचाएंगे। वायरल कर दीजिए आप क्लास को और ये क्लास पहुंच जाए मोदी जी तक तो काम बन सकता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट को जीता है? तो उस क्वेश्चन की भी हम आपसे चर्चा करते हैं। 8 नंबर डी गुणेश, नाम याद रखेंगे, डी गुणेश। अब आप बताइए, कोई छोटी मोटी प्रतियोगिता तो है नहीं। विश्व शतरंज जानते हैं, बहुत चालें होती हैं। कहते हैं मैं शतरंज खेलना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे दोस्तों के सामने चाल चलना पसंद नहीं है। ठीक है, मैं दोस्तों के साथ शतरंज नहीं खेलता। और मेरा क्या है, मैंने तो इसीलिए सीखा ही नहीं। मुझे चाल चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरा हर काम अगली चाल ही होती है। आइए आपको बताते हैं। तो विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब वही जीतेगा जिसमें भैया गुण होंगे। अवगुण वाला कुछ नहीं जीतता। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जैसा आप करेंगे भविष्य में आप उसी का आनंद उठाएंगे। यदि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर आज तुम आलस से लगेगा ना तुम्हें, तो एक दिन बहुत काम करना पड़ेगा। डी गुणेश, जिसमें गुण होगा वही जीतेगा। और इनके बारे में एक खास बात बताते हैं। डी गुणेश ने विश्व चैंपियन कार्लसन को 16 वर्ष की उम्र में हराया था। ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं। और इनके बारे में खास बात सुनिए। एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना। एक मैं क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहता हूं, जिसका मन होगा वो आंसर देगा। 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर दोस्तों 80वें नंबर के कौन बने हैं? देखिए, इस क्लास का मतलब यही है। ये क्लास कोई ऐसी क्लास नहीं है। ये क्लास बस आपस में डिस्कशन की है। आप कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करते हैं और हम आपके सामने बोलकर डिस्कशन कर रहे हैं। ये शाम को हमारी और आपकी इस तरीके से क्लास होती है। आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं और मैं अपनी बात को यहाँ पर बोर्ड पर लिख के पहुंचाता हूँ। तो होमवर्क भी होगा
और क्लास वर्क भी होगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी लिखना पड़ेगा। ITI में खराब प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है, ये सब लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा और शनिवार को टेस्ट की तैयारी भी करनी पड़ेगी। टेस्ट होना ही है, किसी भी कीमत पर टेस्ट होकर ही रहेगा, इसलिए तैयारी आपको करनी है जबरदस्त। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भरोक्सा। भरोक्सा का अगर नाम देखें तो ट्रस्ट एक है, भरोक्सा। इस ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो उसको लॉन्च किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्यों लॉन्च किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अब इस ऐप में ऐसा कुछ खास है कि आप पर कोई भी खतरा मंडराने से पहले आपका मैसेज और आपको आपकी कॉल घर वालों तक पहुंच जाएगी, आपकी लोकेशन भी घर वालों तक पहुंच जाएगी, और वो भी बिना इंटरनेट के। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है फिर भी आप टेस्ट तो यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है और इस ऐप भी काम करेगा। इस ऐप को भी काम करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। इसे किसने डेवलप किया है, तो इसे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डेवलप किया है। भारतीय संविधान में हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तुमको याद नहीं होता है, अब समझ जाओगे ना। तुम्हारा कमेंट अब आना चाहिए, किस अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है। जिसको नहीं याद होता है कमेंट बॉक्स में बताए। गुवाहाटी हाई कोर्ट तक के चीफ जस्टिस कौन है, ये भी आपको बताना है। ये तो बात हो गई गुवाहाटी की, ठीक है। विदाउट इंटरनेट भी काम करेगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वकील बेन फेरेंज का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे, आइए इनके बारे में जानते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वकील हैं और इनका अब निधन हो गया है। मैं एक एक बात इनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। 10 नंबर क्वेश्चन अब आपको बताते हैं। देखिए, नाजी ट्रायल से जुड़े अंतिम वकील थे। कौन थे ये, नाजी ट्रायल से जुड़े अंतिम वकील थे, ठीक है। ये उम्र कितनी थी, 103 साल के थे, ठीक। नाजी जो है उसने क्या किया था अभी आपको बताते हैं, उससे पहले हम आपको बताते हैं बेन फेरेंज अमेरिका देश से संबंधित थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नाजी के लोगों थे, नाजी के लोगों ने नाजी जो है जर्मनी के लोगों को कहा जाता है। जर्मनी के लोगों ने हिटलर के साथ मिलकर एक गैस चैम्बर में कई लोगों को जला दिया, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, कई लोगों को जिंदा उसमें जला दिया। और जब उन्होंने जला दिया नाजियों ने, तो ये जो बेन फेरेंज थे जिन्होंने मुकदमा किया उन पर, इन्होंने मुकदमा किया। बेन फेरेंज जो थे वो अंतिम वकील थे। वे कौन थे दोस्तों, वे इस मामले से जुड़े हुए अंतिम वकील थे और उन्होंने इस घनघोर अपराध के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। अगला क्वेश्चन है, LIC ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है, आइए आपको बताते चले, ठीक है। आइए आपको बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनका नाम है रत्नाकर पटनायक। अब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ रहे हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। अब जो नायक होगा ना वही ऑफिसर बनेगा दोस्तों, जो नायक नहीं है ना वो नहीं बन सकता। तो आपको ऑप्शन में दिखेगा पटनायक और
और आप समझ जाएंगे जो नायक है वही ऑफिसर बनेगा, वो भी चीफ इन्वेस्टमेंट का, तो जो नायक है वही बनेगा। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हैं जिसके पास रत्न होंगे वही इन्वेस्टमेंट करेगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है। LIC की स्थापना बहुत बार क्वेश्चन में पूछी गई है। LIC की स्थापना 1956 में होती है। मैं आपसे इसरो की स्थापना और हेडक्वार्टर, नासा की स्थापना और हेडक्वार्टर बताओ कमेंट बॉक्स में। सचिन और करण और सिद्धांत और भी बहुत सारे हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी, ये सब नाम लेकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका सबका आना ही चाहिए। सब मैं देखूंगा। स्थापना और हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, और मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स करते करते अगर तुम्हारा जीके लिए सबने ना मजबूत कर दिया तो मेरा खुद का नाम भी आप बता देना। और फीफा की स्थापना फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। LIC की स्थापना 1956 में हुई है। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई में RBI का भी हेडक्वार्टर है और चेयरपर्सन जो बनाए गए हैं उनका नाम है सिद्धांत मोहंती। ठीक है दोस्तों, और जो विद्यार्थी पिछली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वे बताएंगे हीरो मोटो कॉर्प के CEO किसे बनाया गया है। ठीक है, हीरो मोटो कॉर्प के CEO किसे बनाया गया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताया है। मैंने आपको कई बार बताई हैं ये सारी चीजें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? कौन सा क्वेश्चन है? 12। संजीवनी परियोजना की बात करते हैं। संजीवनी परियोजना किसने शुरू की है? तो संजीवनी परियोजना शुरू क्यों की गई है, पहले तो इस बात पर चर्चा करते हैं। तो ये जो हमारे डेयरी किसानों के समर्थन में, डेयरी किसानों के समर्थन में, पशुपालन में सहायता करने के लिए ये शुरू की गई है। और संजीवनी नाम जो है इसी से आप पकड़ेंगे कहाँ शुरू की गई है। संजीवनी लेने कौन चला गया था? हनुमान जी चले गए थे। और कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए थे? कौन सा पर्वत था? जिनको मालूम है वो बताएं। हिमाचल प्रदेश में संजीवनी परियोजना शुरू की गई है क्योंकि संजीवनी लेने चले गए थे। क्या करने चले गए थे? चले गए थे, जैसा आप याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी का पेपर देंगे आप, और यूपी के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है। 2 दिवसीय 12 नंबर। तो ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 लखनऊ उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। आप लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा कितनी कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में बता सकते हैं। CM तो सबको मालूम है, गवर्नर भी सबको पता होने चाहिए, अपना प्रदेश है। बात करते हैं तुलसी घाट परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तुलसी घाट परियोजना, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया और किसने किया है? ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताते हैं। तुलसी घाट परियोजना को विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा किया गया है और 10 से 13 अप्रैल में युगांडा की यात्रा पर गए हैं। युगांडा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, याद रखेंगे। ठीक है,
बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कहाँ आयोजित किया गया। आप सबको पता है, नहीं मालूम है तो नोट करिए और हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, इसका आयोजन किया गया है कौशल विकास और उद्यमा मंत्रालय द्वारा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता मेला लगाया गया है। और आपको अगर हम बताएं कि ये कहाँ लगाया गया है तो राष्ट्रीय शिक्षुता मेला उधमपुर, और उधमपुर कहाँ है? राजस्थान में आयोजित किया गया है। ये था आज का प्रश्न उत्तर। ये रही आपकी क्लास। आप रोज इस समय इस क्लास का इंतजार करते हैं। हम भी आपको पढ़ाने के लिए बहुत ही शौक से पढ़ाते हैं और बहुत ही लगन के साथ पढ़ाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपका समय बेकार ना हो। हम तैयारी करेंगे और जम के करेंगे। जिन विद्यार्थियों का मनोबल टूट रहा हो या जो विद्यार्थी कहते हो कि हमारी किस्मत खराब है, वे एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में जुड़ के देखें, पढ़ के देखें। अगर ग्रोथ ना हो तो वह कहना, बस इस क्लास को लेते रहना है और होमवर्क करना है। होमवर्क जम के करना है, कोई चीज़ मैं भूलने नहीं दूंगा। बस बात यह है कि जो चीज़ें ज़्यादा दिन के लिए हो जाती हैं, कोई भी चीज़ है, आप किसी से झगड़ा करिए तुरंत वो कितना गुस्से में होता है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे वो व्यक्ति उस झगड़े को भी भूल जाता है। इसीलिए भूल जाता है, जब लोग नफरत भुला देते हैं तो ये जीएस क्या चीज़ है, इसे आप लोग दिमाग में रखिए कि न पढ़ने से ही चीज़ों को हम भूलते हैं। रिवीजन मस्ट है, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। आप अगर इस चैनल पर पढ़ते हैं तो मन लगाकर पढ़िए। वो दिन दूर नहीं है जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा और हमारे हाथ में मिठाई का डिब्बा। उस दिन का मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इंतज़ार करिएगा। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी ईश्वर से कामना है।